हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के एक और नए सीरीज में। आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 से 25 यानी कि अभी तक जितने भी हाल फिलहाल में बदल हुए हैं उन सभी को करेंगे। और अगले सीरीज में हम लोग इसी वीडियो में करेंगे आगे बिहार में जो चुनाव हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं उन सभी को करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, कह रहा है कि पीढ़ी दर बाई दर जो होता है तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो मालदीव जो है वो पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है। मासिक धर्म के लिए वेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक जो है वो मासिक धर्म के लिए सवेतन यानी कि वेतन के साथ छुट्टी देने वाला पहला राज्य है। भारत के लिए पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है। तो वायुपुत्र जो है वो भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है। आधारिक रूप से जो है दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा है। तो स्वीडन जो है वो आधारिक रूप से जो है दुनिया का पहला कैशलेस देश बन चुका है। कौन? तो स्वीडन। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो केरल। केरल जो है अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन चुका है। राफेल विमान में जो है उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है। तो श्रीमती जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर है। तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में क्या है। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है। भारत की पहली मानसिक स्वस्थ राजदूत दीपिका पादुकोण है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो केरल। केरल जो है वो वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत जो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किया गया। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ पर हुई। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में वहां पर किया गया। भारत का पहला जो है झुग्गी मुक्त शहर किसको बनाया गया। तो चंडीगढ़ को बनाया गया। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो वलोड़ जिला है जो कि छत्तीसगढ़ में है। भारत का पहला एकीकृत ऑक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो गोवा में भारत का पहला एकीकृत टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र है। स्वयं सहायता समूह एसएचजी के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है एसएचजी के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला सवाल है, दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया। तो इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने बनाया है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र इथन जो है कहाँ पर है। तो नई दिल्ली में जो है एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो इथेन है। बिहार की पहले महिला बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन है। तो फीडे मास्टर जो है मरियम फातिमा है। दा विंची रोबोटिका सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है। तो एम्स दिल्ली है। भारत के पहली पीएम मित्र भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहाँ पर हुआ है। तो मध्य प्रदेश में किया गया। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएल की नियुक्ति कहाँ की गई। तो अल्बानिया में किया गया। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ कहाँ पर। नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन चुका है। तो हिमाचल प्रदेश जो है उल्लास के कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है। तो फ्रांस जो है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बन चुका है। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषण अनुवादक कौन है। तो आदि वानी है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है। तो केरल। केरल जो है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है।
भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो महाराष्ट्र में हुआ है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन चुका है। भारतीय नौसेना की जो पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आस्था पुनिया है। भारत का पहला भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ पर है? तो असम में है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पर है? तो ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है भारत का पहला वो हैदराबाद में है। भारत का पहला जो है तितली अभयारण्य कहाँ पर है? तो तितली अभयारण्य जो है वो केरल में है। अगला सवाल है समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहाँ है? तो सागरमाला वित्त निगम में है। योग्य नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड जो है योग्य नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन सा है? तो गीता समोता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन सा है? तो शुभांशु शुक्ला वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय है। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? तो विभा देवी जो है भारत की पहली महिला ई वोटर है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पर है? तो भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर जो है वो गाजियाबाद में है। ई वेटिंग जो है शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार जो है ई वेटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत को राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप जो है कौन है? तो यशस्वी सोलंकी है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहाँ पर है? तो हात्सुमो शिमा स्टेशन जो कि जापान में है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला कौन सी है? तो छेंजिंग अंगोम है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? तो मिजोरम जो है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? तो अमरावती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन सा है? तो अयोध्या जो है भारत का पहला फ्लोटिंग घाट है। सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन चुका है? तो गुजरात जो है समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक बन चुका है। गांव स्तर पर जो है पूरा सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। अगला सवाल है त्वरित डिजिटल इनोवेटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ताइंसवान सेंगवली सुरंग चीन है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है? तो पहला प्रदेश जो है वो चंडीगढ़ है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा है? तो मसाली जो कि गुजरात में है वो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अगला सवाल है भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बिहटा में हुआ। माउंट सेस्पांगम पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन से हैं? तो अर्जुन वाजपेयी हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन सी है? तो आरती सरीन है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। समन वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला
समन जो वारंट है वो डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है वो उज्जैन है, जो कि मध्य प्रदेश में है। देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार है। सेंट्री नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो सेंट्री नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दिल्ली हवाई अड्डा है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र छाबा साभा उत्तराखंड में है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहले महिला पायलट कौन सा है? तो मोहना सिंह है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में अभी हुआ है उसके बारे में। उससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं उनको लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव जो है उसके गठन के लिए अधिसूचना जारी 6 अक्टूबर 2025 को दो चरणों 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 में हुए चुनाव के परिणाम जो कि 14 नवंबर 2025 को घोषित किए गए। यानी कि 18वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए जो है वो अधिसूची जारी किया गया। कब अधिसूची जारी किया गया था? तो 6 अक्टूबर 2025 को जो है अधिसूची जारी किया गया कि दो चरण में जो है चुनाव होगा। पहला चरण जो रहेगा वो 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर में होना है। ठीक है, और इसका परिणाम जो है वो 14 नवंबर 2025 को घोषित किया गया। चुनाव में जो है कुल 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया। इसमें जो है कितने मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया? तो 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया। 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 121 सीटों पर कुल 18 जिलों में मतदान हुए। यानी पहले चरण में कितने सीटों पर? तो 121 सीट पर कितने जिले में? तो 18 जिले में मतदान हुए। जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को 122 सीटों पर कुल 20 जिलों में मतदान हुआ। ठीक है, 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में जो है 65.08% जो है वो मतदान हुआ। जबकि 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण में 68.76% मतदान हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91 मतदाता हुआ, जिसमें कि महिलाओं का मतदान जो प्रतिशत है वो मतदान प्रतिशत कितना है? तो 71.6% है। जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत जो है वो 62.8% रहा है। 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। इसमें किसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया? तो एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। एनडीए को कुल कितना? तो एनडीए को कुल जो है 202 सीटें प्राप्त हुई। जबकि महागठबंधन एमजीबी को 35 सीटें तथा अन्य को 6 सीटें प्राप्त हुई। 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की। 243 में से जो 29 सीट है उस पर महिला ने जीत दर्ज किया है। 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार इस बार कई बार शपथ लिए हैं? तो 10वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री के शपथ लिए हैं। उनके साथ जो है 26 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें की 8 किससे थे? तो जनता दल से यानी कि जेडीयू से, और 14 जो थे वो भाजपा से, 2 जो थे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से तथा एचएएम और आरएलएम पार्टी से एक एक शामिल है। सबसे बड़ी जीत जो है वो 572 मतदाताओं रुपौली ने जदयू के कालाधर मंडल में बीमा भारती को हराकर जीत दर्ज की। यानी कि यहाँ पर मिस्टेक हो गया पढ़ने में, कह रहा है कि सबसे बड़ी जीत जो है वो 73,572 मतों से रुपौली से जदयू के कालाधर मंडल से बीमा भारती ने जीत दर्ज की। और सबसे छोटी जीत जो है वो किसकी है? तो 27 मतों से जो है आरा जिले के संदेश में जदयू प्रत्याशी जो है राधाधर चरण
शाह ने दर्ज किया। यानी कि सबसे बड़ी जीत जो थी वो किसकी थी? तो 73,572 मतों से रुपौली से जो है जदयू के कलाकार मंडल के बीमा भारती का जो कि हराकर जीत दर्ज की। और सबसे छोटी जीत जो था वो 27 मतों से आरा जिले के संदेश में जदयू प्रत्याशी राधाचरण शाह ने दर्ज किया। अगला सवाल है सबसे कम उम्र के विधायक। तो सबसे कम उम्र के विधायक जो है वो मैथिली ठाकुर है, जो कि 25 वर्ष की है, अली नगर से है। ठीक है। सबसे उम्र दराज विधायक कौन से है? तो हरि नारायण सिंह है एवं विजेंद्र यादव, जो कि 79 वर्ष के हैं। अगला सवाल है पार्टी गठन के चुनाव कितने चुनाव लड़े और कितने सीट से जीते और कितने उनको वोट प्राप्त हुआ? भाजपा यानी कि बीजेपी बीजेपी जो है 101 सीट पर चुनाव लड़ी और जीती कितनी? तो 89 सीट जीती, जो कि 20.08% उसको वोट मिला। जदयू जेडीयू जेडीयू जो है 101 सीट पर चुनाव लड़ा, जिसको कि 85 सीट मिला और जो कि 19.25% वोट मिला था। राजद आरजेडी आरजेडी जो है वो जो है 142 सीटें पर चुनाव लड़ी और उसको जो है 25 सीट मिले, जो कि 23% है। ठीक है। 23 ही है। ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपीआरबी जो कि 29 सीट पर चुनाव लड़ी लेकिन जीत हासिल कर पाई 19 पर। ठीक है। जो कि 4.97% है। कांग्रेस कांग्रेस ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत हासिल की 6 पर, 8.71% है। हम यानी कि एचएएम जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ी, जीत हासिल की 5 पर, 1.17%। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम जो कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ी और 4 सीटों पर जीत हासिल की, 1.01% है। एआईएमआईएम जो कि 25 सीटों पर चुनाव लड़ी और 5 सीटों पर जीत हासिल की, 1.857। बीएसपी जो है वो 130 सीटों पर चुनाव लड़ी, जो कि एक जीत हासिल की और 1.62 के बराबर है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है बिहार मंत्रिमंडल वर्तमान। बिहार में मंत्रिमंडल में वर्तमान में कौन क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग और उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा जो है वो उप मुख्यमंत्री खनन एवं भूतत्व विभाग के हैं। विजय कुमार चौधरी जो है जल संसाधन और भवन निर्माण है। कौन? तो विजय कुमार चौधरी। विजेंद्र कुमार प्रसाद जो है वो ऊर्जा विभाग है। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास परिवहन विभाग में कौन है? तो श्रवण कुमार। मंगल पांडे जो है वो स्वास्थ्य एवं विधि विभाग में है। दिलीप कुमार जायसवाल जो है उद्योग विभाग में है। दिलीप कुमार जायसवाल। अशोक चौधरी जो है वो ग्रामीण विकास कार्य हेतु है। लेसी सिंह जो है वो खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग में है। मदन सहनी जो है वो समाज कल्याण विभाग में है। मदन सहनी। लेसी सिंह जो है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में है। नितिन नवीन जो है वो निर्माण व नगर विकास और आवास विभाग में है। राम कृपाल यादव जो है वो कृषि विभाग में है। संतोष कुमार सुमन जो है लघु जल संसाधन विभाग में है। सुनील कुमार जो है शिक्षा विभाग में है और मोजामा खान जो है वो अल्पसंख्यक विभाग में है। संजय सिंह टाइगर जो है श्रम संसाधन विभाग में है। अरुण शंकर प्रसाद जो है वो पर्यटन कला संस्कृति और युवा विभाग में है। सुरेंद्र मेहता जो है वो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में है। नारायण प्रसाद जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग में है। रमा निषाद जो है वो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण में है। लखेंद्र कुमार रोशन जो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण में है। श्रेयसी सिंह जो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग में है। डॉक्टर प्रमोद कुमार जो है वो सहकारिता पर्यावरण जलवायु परिवर्तन में है। संजय कुमार जो है गन्ना उद्योग विभाग में है। संजय कुमार सिंह जो है लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग में है। दीपक प्रकाश जो है वो पंचायती राज विभाग में है। अगला है चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। तो बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम 8वां था। कुल सीट जो थी वो 243 थी। अधिसूची कब जारी किया गया? तो 6 अक्टूबर 2025 को अधिसूची जारी किया गया। चुनाव के चरण जो थे तो वो दो चरण में संपन्न होना था। जो कि पहला जो चरण था उसमें 18 जिले 121 सीटों पर चुनाव हुआ। कितने तारीख को? तो 6 नवंबर 2025 को। और दूसरा चरण जो था वो 20 जिले में हुआ 122 सीटों पर 11 नवंबर 2025 को। चुनाव का जो परिणाम था वो 14 नवंबर 2025 को घोषणा हुआ। ठीक है। तो यही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।